Have you maintained yourself so well? क्या मतलब खास विशेष करती हैं आप कुछ? खास विशेष तो नहीं, but I'm very particular what I eat. I'm committed to my workouts. And बस Monday से Saturday I'm working out for my body. Every day. I don't do it for hours because अगर मेरे दोस्त या कोई भी मिलता है बोलते तुम तो बस 4 घंटे जिम में होगी. No, it's not like that. I do it for an hour, but my food intake is very good. हेलो गाइस एंड वेलकम टू टी टाइम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मशहूर अदाकारा की जो अपने ज़माने में बहुत बिजी हुआ करती थी। 3 शिफ्टों में ये काम करती थी। 60 से ऊपर फिल्मों में ये हमें नज़र आ चुकी हैं। आज हम बात करेंगे इनकी कंट्रोवर्शियल लाइफ के बारे में, कैसे इन्होंने अपने से 27 साल बड़े एक्टर को डेट किया और कैसे उस एक्टर के बेटे ने और बीवी ने इनके ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया, और बताएंगे कि कैसे इस एक्ट्रेस के फादर के नाम एक बहुत बड़ा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि आज तक कायम है। ये एक्ट्रेस आज भी फिल्मों और ड्रामों में नज़र आती हैं, मोस्टली ड्रामों में नज़र आती हैं और आज भी गज़ब की लगती हैं। आज भी इनके 6 पैक एब्स हैं और कैसे ये इतनी फ़िट रहती हैं, सब कुछ बताएंगे आज आपको इस वीडियो में। तो जल्दी से मेरे YouTube चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और आइए जानते हैं अनीता राज की ज़िंदगी के बारे में। अनीता राज का जन्म 13 अगस्त 1962 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। इनके पिता जगदीश राज खुराना एक कैरेक्टर आर्टिस्ट थे और इनकी माँ भोली एक गृहिणी थी। अगर कहा जाए ये उस ज़माने की नेपो किड हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा, क्योंकि इनके फादर एक ऐसे कैरेक्टर आर्टिस्ट थे जिन्होंने 200 से ऊपर फिल्मों में पुलिस का रोल किया है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। इनके एक भाई बॉबी राज रहे और इनकी एक बहन रूपा रही। फिल्मों में आने का ख्याल ज़्यादातर अनीता के दिल में ही आता था। अनीता बचपन से अपने फादर को अपनी इंस्पिरेशन मानती थी और जिस तरीके से वो बॉलीवुड मूवीज़ में अभिनय करते थे उसको देखकर अनीता बहुत प्राउड होती थी और वो भी बड़ी होकर यही काम करना चाहती थी। अनीता के फादर नहीं चाहते थे कि अनीता फ़िल्मों में आए या उनका कोई भी बच्चा फ़िल्मों में आए, इसलिए वो बच्चों को शूटिंग पे भी नहीं लेके जाया करते थे। लेकिन अनीता को तो ये हसरत थी कि वो फ़िल्मों में जाएंगी। एक दफ़ा यश चोपड़ा को पता चला कि इनके फादर की एक खूबसूरत सी बेटी है, यानी अनीता के बारे में पता चला, तो यश चोपड़ा ने किसी तरह से इनके फादर को कॉल की और एक फ़िल्म का ऑफ़र दिया, लेकिन इनके फादर ने फ़ौरन ही रिजेक्ट कर दिया। तब यश चोपड़ा ने काफ़ी देर इनके फादर को समझाया कि वो अपनी बेटी की ख्वाहिशों का गला ना दबाएं और उनको बॉलीवुड में काम करने दें। इस तरीके से इनके फादर हो गए राज़ी और इनको स्टूडियो बुलाया गया। किसी कारणवश यश चोपड़ा की वो फ़िल्म तो नहीं बनी, लेकिन अनीता को 3 फिल्मों के ऑफ़र ज़रूर आ गए। 81 में आई फिल्म प्रेम गीत में अनीता ने काम किया। इनके अपोजिट थे राज बब्बर। ये फिल्म सुपरहिट रही और इसके बाद अनीता के लिए बॉलीवुड का दिल और दरवाजे दोनों ही खुल गए। इस फिल्म का गाना होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था उन दिनों में। अनीता की उम्र सिर्फ़ और सिर्फ 20 साल की थी तब, और इन्होंने बगैर किसी ट्रेनिंग के बॉलीवुड में एंट्री मारी थी। इनको उस वक्त का टॉम बॉय कहा जाता था इनके लुक्स की वजह से, और लड़कियां उस ज़माने में इनके लुक्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी। इनके लुक्स बहुत ट्रेंडी होते थे और बगैर किसी एक्टिंग ट्रेनिंग के इन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है उन दिनों में। 1982 में इनकी 2 फिल्में आई, मेहंदी रंग लाएगी और दूल्हा बिकता है। 1983 में हमें नज़र आई कमाल हसन के अपोजिट फिल्म ज़रा सी ज़िंदगी में, जिसमें उनके काम की बहुत ज़्यादा प्रशंसा हुई। साल 1983 में ही इनकी 6 और फिल्में आई जिसने सबको हैरान कर दिया। ये फिल्में थीं थाई वेडू, प्रेम तपस्या, कौन कैसे, जीत हमारी, नौकर बीवी का और अच्छा बुरा। 1984 में इनकी 7 फिल्में रिलीज़ हुई और फिर 1984 में इनकी 9 फिल्में रिलीज़ हुई। सभी हीरोइनों की इन्होंने नींदें उड़ा दी थी। ये इतनी ज़्यादा मेहनती एक्ट्रेस थी कि सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ये अलग अलग शिफ्टों पे अलग अलग स्टूडियोज़ में काम करती थी और ये थकती नहीं थी। तकरीबन सारी फिल्मों में ये लीड रोल्स कर रही थी और बहुत ही उम्दा एक्टिंग थी इनकी। इसी साल की इनकी फ़िल्म गुलामी में एक गाना था जो इनका और मिथुन चक्रवर्ती का गाना था, जो था
ज़ेहाले मिस्किन मकुम रंजिश बहाले हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जो दिल की धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। ये गाना बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था और आज भी ये गाना बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग और जेनजीज़ के ज़माने में भी ये गाना ट्रेंड होता है, रिमिक्स होता है और लोग इस गाने को बहुत पसंद करते हैं। अनीता अपने करियर में जैसे हवा के घोड़े पे सवार थी। अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1986 में इनकी 10 फिल्में आईं। 87 में जहां उनकी 6 फिल्में आईं, तो फिर 1988 में इनकी दोबारा से 10 फिल्में आईं। 1989 में इनकी 8 फिल्में आईं। साल 1989 में ही इनकी एक फिल्म जुर्रत रिलीज़ हुई थी, जिनमें इनके साथ कुमार गौरव, अमरीश पुरी और शत्रुघ्न सिन्हा लीड रोल में थे। इस फिल्म के डायरेक्टर डेविड धवन थे। ये फिल्म कुमार गौरव के फादर राजेंद्र कुमार बना रहे थे और वो बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश आते थे इस फिल्म के दौरान। इस फिल्म के दौरान अनीता राज ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, उनकी शादी हो चुकी थी। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में अनीता राज ने शूटिंग से मना कर दिया था, लेकिन राजेंद्र कुमार ने ज़बरदस्ती की कि नहीं, शूटिंग तो तुम्हें करनी पड़ेगी। इसीलिए अनीता राज को मजबूरन प्रेगनेंसी में भी काम करना पड़ा और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान वो फिसल के गिर भी गई थी, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया। और बच्चा पैदा करने के ठीक 2 दिन के बाद राजेंद्र कुमार जो है हॉस्पिटल में आ गए थे, ये बताने के लिए कि तुम इस फिल्म की शूटिंग को अब पूरा करो। इसके बाद अनीता राज ने प्रेस के सामने जो है राजेंद्र कुमार का ये चेहरा एक्सपोज किया, जिसके बाद उनको बहुत ज़्यादा आलोचना का सामना करना पड़ा। बच्चा होने के बाद भी अनीता राज फिल्मों में एक्टिव रहीं। साल 1990 में इनकी 6 फिल्में रिलीज़ हुईं। 1991 में इनकी फिर 5 फिल्में रिलीज़ हुईं, जिसमें से 2 फिल्में हिट रहीं, जिनका नाम था कौन करेगा कुर्बानी और स्वर्ग जैसा घर। 1992 में इनकी 3 फिल्में आईं और 1993 वो पहला साल था जब इनकी कोई भी फिल्म नहीं आई। ये वो दौर था जब एक्ट्रेसेस को अपना काम दिखाने का मौका कम ही मिलता था, क्योंकि इस दौर में ज़्यादातर एक्शन मूवीज़ या सेक्स ड्रामा मूवीज़ ज़्यादा बन रही थी। 1994 में फिर उनकी 2 फिल्में रिलीज़ हुई, लेकिन इसके बाद इन्होंने फिल्मों में काम करना कम कर दिया था और अपने घर परिवार में ये ज़्यादा फोकस करने लगी थी। 1995 और 96 में उनकी एक फिल्म रिलीज़ हुई, लेकिन इसके बाद उन्होंने 11 साल का ब्रेक लिया और फिर वो हमें नज़र आई थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक में 2007 में। ये फिल्म्स करते हुए फिल्म्स नौकर बीवी का, जीने नहीं दूंगा, हमसे ना टकराना, करिश्मा कुदरत का, गुलामी, ये सभी फिल्म्स करते हुए अनीता राज धर्मेंद्र के बेहद करीब आ गई और दोनों का अफेयर स्टार्ट हो गया। धर्मेंद्र अनीता से उम्र में 27 साल बड़े थे और तब अनीता अपने करियर के पीक पे थी। धर्मेंद्र तब ऑलरेडी 2 पत्नियों के हस्बैंड थे, उनकी पहली पत्नी और उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी। उसके बाद धर्मेंद्र अनीता राज पे ऐसे हक जताना शुरू हो गए जैसे वो उनकी तीसरी पत्नी हो। कहा जाता है कि शुरू में तो अनीता राज ने इन चीज़ों को खूब इंजॉय किया और धर्मेंद्र के साथ खूब घूमी फिरी, लेकिन जब बाद में वो उनसे जान छुड़ाने लगी तो वो ऐसा कर नहीं पा रही थी, क्योंकि धर्मेंद्र बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो गए थे और उन पे अपना जोर बनाने लगे थे और अनीता राज भी इस डर से खामोश हो गई कि उनका करियर ख़राब ना हो जाए। लेकिन जब इन दोनों के अफेयर की खबर बॉलीवुड में आग की तरह फैली, तब इनकी उस वक्त की वाइफ हेमा मालिनी ने और इनके बेटे सनी देओल ने मोर्चा निकाला इनके खिलाफ और हंगामा हो गया और उसके बाद धर्मेंद्र को पीछे हटना ही पड़ा। ये 1985 और 1986 के आसपास का वाकया है, लेकिन फिर एक चौंका देने वाली खबर आई। अनीता राज ने अर्जुन हिंगोरानी के बेटे सुनील हिंगोरानी से शादी कर ली, जो कि धर्मेंद्र के पारिवारिक मित्र भी थे और उनके मेंटर भी थे। ये शादी 1986 में हुई और सबको चौंका दिया। सुनील तब अच्छे खासे निर्देशक थे और अच्छी खासी फिल्मों का निर्माण कर चुके थे। अनीता और सुनील का एक बेटा भी है जिसका नाम है शिवम हिंगोरानी। काफ़ी सालों बाद इंडियन आइडल 12 पे हमें दोबारा से धर्मेंद्र और अनीता राज को साथ देखा, जहां पे वो अपने पुराने दौर की मेमोरीज़ को याद करते हुए देखे गए। 2012 में इनके पति पे आरोप लगा कि इन्होंने एक महिला संग छेड़छाड़ की है और उसे धमकी दी है
और तो और इनके पड़ोसियों ने और सोसाइटी के लोगों ने इन पे आरोप लगाया कि फ़ंड से इन्होंने 1 करोड़ रुपए की हेराफेरी भी की है। तब अनीता से इनके हस्बैंड के बारे में खूब सवाल जवाब होने लगे थे। उस दौरान सुनील को पुलिस ने हिरासत में भी लिया था और कुछ अरसे के बाद ज़मानत में उनको छोड़ भी दिया गया था। 2013 में अनीता राज के फादर का निधन हो गया। आशिकी, छोटी सरदानी, इना मीना डीका और 24 काफ़ी सारे सीरियल्स में हमें नज़र आ चुकी हैं अनीता राज के बेटे की शादी भी हो चुकी है और अब इस एज में भी बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक हैं, बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती हैं, अपने 6 पैक एब्स फ्लॉन्ट करती हैं अनीता की। और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों की अनीता की फेवरेट फिल्म कौन सी है जो आप लोगों ने देखी हो। मुझे ये एक्ट्रेस बहुत ज़्यादा पसंद है और आप लोग मुझे बताइए नेक्स्ट किसकी बायोग्राफ़ी देखना चाहेंगे। मैं ज़रूर लाऊंगी आप लोगों के लिए। आप लोगों से सिर्फ एक दरख्वास्त है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जाते जाते। टेक केयर, बाय बाय गाइस।